हालेलुया। मेरी तरफ से मेरे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आज सभी परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के दया से अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सभी परमेश्वर के वचन में से और वचन से रिलेटेड कहानी में से गेहजी के बारे में जानेंगे, जो लीसा नबी का चेला था। बहन भाइयों, उसके जीवन के बारे में जानेंगे। बहन भाइयों, बाइबल हमें गेहजी के बारे में क्या बताती है। बहन भाइयों, जानेंगे हम आज परमेश्वर के वचन में से, आज कहानी में से। मेरे प्यारे बहन, हम कहानी का आरंभ करते हैं। गेहजी की कहानी दूसरा राजा की किताब में दर्ज है। बहन भाइयों, गेहजी एलीशा नबी का नौकर था। बहन भाइयों, जिनका जिक्र सबसे पहले सुनेमनी स्त्री की कहानी में किया गया है। बहन भैया, जिसने अपने घर में उनके लिए एक विशेष कमरा बनाकर एलीशा को दयालुता दिखाई, ताकि वह जब भी उसके शहर का दौरा करे तो वह इसमें ठहर सके। लेकिन वह स्त्री बिना बच्चे की थी। बहन भैया, इसलिए स्त्री के लिए आभार में एलीशा ने पूछा कि वह उसके अतिथि सत्कार के बदले में उसकी मदद कैसे कर सकता था। गेहजी ने उत्तर दिया कि उसका कोई पुत्र नहीं था और उसका पति बुढ़ा था। इसलिए एलीशा ने उस स्त्री को बुलाया और उससे कहा कि अगले 7 साल तक उसका एक बेटा होगा। एलीशा की भविष्यवाणी पूरी हुई और स्त्री को परमेश्वर से एक बच्चा मिला। दूसरा राजा 4 उसके 18 वचन से लेकर उसके 37 वचन में लिखा है। बहन भाइयों, नमान रामी। गेहजी का फिर से नमान रामी सेनापति की कहानी में उल्लेख किया गया। बहन भैया, जो एक कोढ़ी था। बहन भैया, जो लिखा है दूसरा राजा 5 उसके 15 वचन से लेकर उसके 27 वचन में बहन भैया, अपने इस्राएली दास के माध्यम से नमान को एलीशा नबी से चंगाई लेने के लिए राजी किया था। बहन भैया, इसलिए वह एलीशा नबी के पास आया और ईश्वर की शक्ति के माध्यम से नबी ने उसे वह उपचार दिया जो वह चाह रहा था। बहन भैया, बहुत आभार और खुशी में नमान ने एलीशा को उपहार की पेशकश की लेकिन नबी ने इसे मना कर दिया और उसे एक नए परिवर्तित व्यक्ति के रूप में शांति में भेज दिया। लेकिन नबी के नौकर ने खुद को दुश्मन के हाथ में एक उपकरण बनने दिया और उस खूबसूरत कहानी को बिगाड़ दिया। बहन भैया, गेहजी लोभ और लालच से भर चुका था। बहन भैया, जैसे कि यहूदा इस्करियोती बहन भैया नमान के पीछे दौड़ा और यह कहते हुए उससे झूठ बोला कि उसका मालिक एक उपहार के लिए पूछ रहा था। उसने कहा, हाँ, सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहते हुए कहने को भेजा है कि अप्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। पद 22 दे। नमान ने गेहजी से आग्रह किया कि वह उससे दोगुनी चांदी ले। उसके बाद गेहजी ने जाकर, और यह लिखा है दूसरा राजा 5 उसके 23 वचन में, गेहजी ने जाकर उपहार सिपाए और अपने स्वामी के घर लौट आया। लेकिन परमेश्वर से कुछ भी नहीं सिपाया जा सकता। बहन भैया, और एलीशा जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। बहन भैया, और यह लिखा है गिनती 32 उसके 23 वचन में, गेहजी को एलीशा का संदेश। यहोवा ने एलीशा को बताया कि गेहजी ने क्या किया था। बहन भैया, और नबी ने अपने नौकर को फटकारते हुआ कहा, उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। पद 26 भविष्यवक्ता ने कहा, क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जलपाई का दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दासी लेने का है। दूसरा राजा 5 उसके 26 वचन में लिखा है। बहन भैया, गेहजी ने एक चमत्कार देखा था, परमेश्वर की शक्ति का एक असंदिग्ध प्रदर्शन, जिसमें एक व्यक्ति के स्वस्थ जीवन और आत्मा को छुड़ाना शामिल था। लेकिन गेहजी सिर्फ पैसों के बारे में सोच सकता था। बहन भैया,
एलीशा की फटकार के शब्द सिर्फ उसके नौकर के लिए नहीं थे बहन भाइयों, बल्कि आज परमेश्वर की कलीसिया में ऐसे लोगों के लिए भी है जो लालच की भावना दिखाते हैं। हमारे दिन में परमेश्वर ने अनुग्रह के अद्भुत चमत्कार दिखाए हैं बहन भाइयों, लेकिन कुछ के दिलों में लालच की भावना को हावी होने दिया गया है बहन भाइयों। ये स्वयं की सेवा में लगे हैं, धन लुटाया जा रहा है जिसका उपयोग दूसरों के उद्धार के लिए किया जाना चाहिए। परमेश्वर एक ही सवाल पूछ रहा है, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता बहन भाइयों, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते बहन भाइयों। और यह लिखा है लूका 16 उसके 13 वचन में, उसके लालच के लिए गेहजी की सजा। बहन भाइयों, इसलिए एलीशा ने गेहजी से कहा, इस कारण से नमान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। वचन 27। परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है और अपने बच्चों पर कभी भी अन्यायपूर्ण अनावश्यक दुख नहीं लाता है। लेकिन गेहजी अपने लालच के कारण अपने ऊपर एक भयानक निर्णय ले आया था बहन भाइयों। एलीशा के साथ अपने वर्षों के दौरान गेहजी को प्रेम की सेवकाई में आनंद और तृप्ति के सबक सीखने का अवसर मिला, लेकिन वे इन मूल्यवान पाठों को अपने जीवन में आत्मसार करने में असफल रहा बहन भाइयों। और हमें आज के वचन में सीखने को मिला कि यदि हमें परमेश्वर की तरफ से सेवा मिली है तो हमें उसके प्रति कभी भी लालच नहीं दिखाना चाहिए बहन भाइयों, क्योंकि लालच, जैसे कहते हैं कि लालच क्या है, एक बुरी बला है बहन भाइयों। और वैसे ही गेहजी के जीवन में लालच एक बुरी बला बन गया था बहन भाइयों, और उसके जीवन में परमेश्वर की तरफ से एक दंड आ गया था बहन भाइयों। और इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने से और इस कहानी के पढ़े जाने से परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीषित करे। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह। जीसस गॉड ब्लेस यू।